है उसी में लगता है। ठीक है, अपने को वो लाइन पर रखते हैं और आपको एड्रेस पूछते हैं कि भाई घटना कहाँ की है, तो आपको बताना है। जैसे आप बाप हल्का क्षेत्र में हो तो आपको बताना है कि भाई मेरा नाम ये है और मैं अभी ग्राम पंचायत बड़ी सीट में खड़ा हूँ और बड़ी सीट में ये घटना हुई। तो वो आपको पूछेंगे कि बड़ी सीट का थाना कौन सा लगता है, तो आपको बताना है कि भाई बड़ी सीट का पुलिस थाना बाप लगता है और जिला फलोदी है। तो वो ऑटोमेटिक है जो कॉल फॉरवर्डिंग कर देते हैं फलोदी कंट्रोल रूम को और बताते हैं कि भाई आप इनसे बात करो, तो फलोदी कंट्रोल रूम वाला आपसे बात करेगा, आपके नंबर पर कॉल करेगा कि क्या है, कहाँ घटना हुई है। वो कंट्रोल रूम वाला पुलिस थाना आपको बताएगा भी इस आदमी के साथ ये समस्या है, इनसे बात करो, फिर हम आपसे बात करते हैं। ये तो हो गई पुलिस से संबंधित। आप सड़क सड़क जा रहे हो और सड़क पर कोई आपको दुर्घटना दिखी है, तो पहले क्या करते थे लोग, दुर्घटना होती थी तो पुलिस के से डरने के लिए वो धीरे से निकल जाते थे, बताते नहीं थे कि वो पुलिस में बयान देने पड़ेंगे। वो अभी आपको कोई बयान नहीं देना पड़ता है, आपको सिर्फ 108 को कॉल करना है। 108 से है जो सबसे पहले 108 को करना पड़ता है कि एम्बुलेंस आ जाती है, मरीज को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। फिर पुलिस को सूचना दे दो, वहां पहले एम्बुलेंस की जरूरत होती है। एम्बुलेंस नहीं हो तो किसी भी प्राइवेट साधन से आप पहुंचा सकते हो। आपके कोई नाम पता कुछ नहीं है, उल्टा आपको राजस्थान सरकार है जो सहायता राशि देती है, हेल्प के रूप में पुरस्कार देती है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसकी जान बच गई। और एक होती है 112 जो आपके पीछे गाड़ी खड़ी, ये पुलिस की गाड़ी नहीं होकर के 112 एक गाड़ी लगी पूरे राजस्थान में। इसमें 112 पर आप डायल करोगे तो कॉल लग जाएगा, आपको उसको बताना है कि भाई फलानी जगह ये घटना हुई, तो ये भी गाड़ी आ जाएगी। एक है बच्चों से संबंधित चाइल्ड हेल्पलाइन, वो है 1098, आप उस पर कॉल करेंगे तो चाइल्ड हेल्पलाइन संबंधित है वो आ जाती है। जननी सुरक्षा योजना 104 नंबर है, आप उस पर कॉल करते हो तो जननी सुरक्षा से संबंधित आपको एक छोटी एम्बुलेंस आती है, वो बताती है जो भी उससे संबंधित होता है वो काम करती है। रही बात आपको सड़क सुरक्षा के अंदर, जब भी आप स्कूल से छुट्टी होने के बाद या कहीं घर के पास रोड है कहीं चलते हो तो आप अपनी साइड में चलें। रोड के ऊपर एक सफेद पट्टी होती है किनारे, बीच में साधन चल रहे होती है, किनारे पैदल की या मोटरसाइकिल वालों की जो है उस पर चलें। बड़ी रोड होती है तो उस बड़ी रोड के दोनों साइडों में उसको 12.5 फुट पर डिवाइड करने के लिए बीच में सफेद पट्टी कर रखी है। तो उस पट्टी से इधर एक आने की है, इधर जाने की है, तो अपनी जो निर्धारित लाइन है उसमें ही चलाएं, दूसरी साइड में नहीं चलाएं। जब भी मोटरसाइकिल लेके चलते हैं तो आपको हेलमेट लगाना जरूरी होता है। नंबर एक, आप जब तक 18 साल के नहीं होते हो तब तक अपन मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, कोई भी साधन नहीं चला सकते। अगर आप चलाते हो तो जो वाहन, जिस वाहन स्वामी पंजीकृत स्वामी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है कि आपने भी 18 साल से कम बच्चे को अपना साधन स्कूटी क्यों दी। जैसे आपके पिताजी के नाम साधन है और आप लेके चले जाते हो, आपकी 18 साल उम्र नहीं है, तो आप पे कार्रवाई नहीं होकर के आपके पिताजी पर कार्रवाई होगी कि आपने इसको साधन क्यों दिया। और जब भी आप छोटे हो नहीं चला सकते हो, आप अपने पिताजी के या अपने गार्जियन के पीछे बैठते हो, तो वो मोटरसाइकिल रवाना करें सबसे पहले आपको ये बताना है कि भाई आप हेलमेट लगा के चलें। उसको हेलमेट लगाना है, जो ड्राइविंग है उसको ड्राइवर को हेलमेट लगाना है और आपके लिए भी हेलमेट लगाना है। ये हेलमेट अपनी सुरक्षा है, न कि बोझ है और न कि पुलिस के चालान का डर है। अब आदमी गिरता है सबसे पहले हेड इंजरी सिर में होती है, उस आदमी की मौत होती है, शरीर पे कहीं भाग हो जाती है तो हॉस्पिटल में रेडी हो जाता है, लेकिन सिर में लगी हुई चोट रेडी नहीं होगी, इसलिए हेलमेट लगाना है। 4 व्हीलर में हो तो आपको ड्राइविंग करना है, सीट बेल्ट लगाना है। सीट बेल्ट लगाने का फायदा यह है कि जब गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो उसके अंदर एयर बैग होते हैं। सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ होता है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो उसके एयर बैग नहीं खुलते हैं और उसकी जान चली जाती है। एयर बैग होने पर चेस्ट पर एयर बैग आ जाते हैं तो अपना कम लगती है। रही बात, जिस आप स्कूल की वैन के अंदर जो सफर कर रहे हो, आपकी बस है या छोटी वैन गाड़ी है, तो अपनी जितनी सीट है उसके कैपेसिटी के अनुसार ही जाए, न कि इधर उधर पीछे खड़ा रहना करना। क्षमता से अधिक बच्चे नहीं भरें, और आप खुद अगर क्षमता से अधिक बच्चे भरते हैं तो आप उनको बताएं। ड्राइवर चला रहा है उसके पास आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, गाड़ी के वाहन के कागजात है या नहीं, ये बात वैसे स्कूल के स्टाफ को बता रखी है और उनकी गाड़ी सही है। लेकिन आपको जो सावधानी है, फिर चल रहे हो उस समय गाड़ियों के शीशे खुले हैं या शीशों से आप अपना गला बाहर निकाल रहे हो, पास से ट्रक निकलते हैं, कोई कैजुअलिटी नहीं हो इसलिए
तो ये चीजें आपको बतानी है और ये चीजें आप घर जाकर के अपने अपने परिवारजन को बताइए कि भाई हेलमेट बिना सफर नहीं करना है अपने को। चाहे आपको 1 किलोमीटर जाना है, चाहे आपको 100 किलोमीटर जाना है, हेलमेट निकाल लगा के ही चले, बिना हेलमेट नहीं चले। ये अपने सभी घर जाके बताओगे परिवार वालों को। मोटरसाइकिल आजकल हर घर में है, तो बिना हेलमेट भी वो होना चाहिए जिस पर ISI मार्के का हेलमेट होना चाहिए, जो ऑथोराइज हो जाता है। जब भी घटना होती है तो वो बिकता नहीं है। 100 रुपए में हेलमेट आता है, वो दुर्घटना में हेलमेट खुद ही बिक जाता है। तो इसलिए ISI मार्के का हेलमेट लगा होना चाहिए। उस हेलमेट लगा के ही अपने को सफर करना है। 4 व्हीलर कम घरों में है, जिसके 4 व्हीलर उन पर भी सीट बेल्ट लगा के चले। जो स्पीड होती है रोड पर, अलग अलग रोड की अलग अलग स्पीड होती है, हर जगह स्पीड लिखी होती है। जो बोर्ड लगा उस पर लिखी आती है 60, 70, 50। अलग अलग गाड़ियों की अलग अलग स्पीड होती है, ट्रक की अलग है, छोटे वाहन की अलग है। तो उस स्पीड से चले, ज्यादा स्पीड में नहीं चले। कभी भी शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। अगर कोई शराब पिया हुआ वाहन चला रहा है तो आप उससे उतर करके दूसरे साधन बैठ जाए, उसके साथ नहीं बैठे, अपन सुरक्षित रहेंगे। बच्चों के लिए अगर आपके साथ स्कूल के बाहर कोई मनचले लड़के खड़े हैं, दूसरे तीसरे खड़े, तो आप स्कूल में बताइए, या जो हमारे नंबर बताएं आपने, 100 नंबर बताया, 112 बताया, आप उस पर कर दें तो उसमें भी आपके पास पुलिस आ जाएगी। या अपने स्कूल को बता दें, ये बात अपनी मैडम को बता दें। कभी दबा कर नहीं रखना चाहिए, उससे जो मनचले हैं वो हेवी होते जा रहे हैं, आप दिनों दिन दबते जा रहे हैं इन चीजों के। एक आया अभी साइबर का, जो 9वीं से लगेंगे लगभग बच्चे हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अपने साइबर का विशेष ध्यान रखना है। साइबर से संबंधित अपने को ज्यादा जानकारी रखनी नहीं है, कहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो साइबर के अंदर नहीं घुसना है। जैसे गेम आ रहे हैं, आप फोन में गेम खेलते हो, घर फोन में चला लेते हो, तो फोन नहीं चलाना है अपने को। जब तक पढ़ रहे हो तब तक फोन का यूज करना ही नहीं। फोन में जानकारी अच्छी है वही देखनी है अपने, जैसे ऑनलाइन क्लासेज है यही देखने हैं। अब हम गेम डाउनलोड कर लेते हैं, उन गेमों के अंदर अपने को टारगेट दिया जाता है कि भाई आप ये टारगेट पूरे करोगे तो ये होगा, ये होगा, और धीरे धीरे आपको दलदल में फंसाते जाएंगे, फिर अपन उस गेम से बाहर नहीं निकलते हैं। आजकल आप न्यूज़पेपर में देखते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो, 9वीं 10वीं के बच्चे हैं वो दिन प्रतिदिन इन गेमों में फंसते जा रहे हैं और उनकी जान तक चली जाती है। कोई पैसे लगा देते हैं, इधर उधर से लेके लगा देते हैं, अपने घर से निकाल के लगा देते हैं। तो इसमें गेम में नहीं घुसना है। साइबर अपराध की तरफ अपने को नहीं देखना है। साइबर अपराध की अगर आपको कोई सूचना मिलेगा भाई ये कर रहा, तो भी आप पुलिस को बताइए। कोई चीज अपने पास नहीं रखनी है, आगे शेयर करिए। आप पुलिस के पास नहीं बता सकते, अपने गुरुजनों को बताएं, ये पुलिस को बता देगी। पुलिस थाना बाग के आप साइन बोर्ड लगा ले ऑफिस के अंदर या बरामदे के अंदर, जिस पर थाना के जो बेसिक नंबर होते हैं वो नंबर रख लें और SHO के नंबर रख लें। तो उसमें आपको तुरंत किसी से पूछना नहीं पड़े, तुरंत कोई घटना हो तो तुरंत फोन कर देते हैं। फिर नंबर नहीं होते तो अपन 2-4 जनों को फोन करते हैं कि थाने का नंबर, तब तक टाइम निकल जाता है। कोई आदमी को अपने को पकड़ना है वो अपनी पहुंच से दूर हो जाता है। तो ये 2-3 बात बताइए, इसका विशेष ध्यान रखोगे आप सभी? ठीक है, ओके।